हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है, अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है ये, एंड सभी राशियों के लिए। सो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। डायरेक्ट लेते हैं हमारा प्यारा फेवरेट राइडर टैरो। ठीक है, सो लेट्स सी हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। 2 कार्ड्स आ चुके हैं, ये है तीसरा कार्ड। ठीक है, चौथा और 5वां कार्ड, ये है छठा और 7वां कार्ड। ठीक है, 7 कार्ड की होने वाली है ये रीडिंग। ओके, तो हम कर रहे हैं स्ट्रेट रीडिंग, रिवर्स कार्ड में नहीं ले रहा हूँ। ओके, चलो पहला ही कार्ड जो यहाँ पे हमें मिला है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो अगर इस बात को हम मद्देनजर रखते हैं तो क्या पाते हैं। यस, हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पर्सन की सोच जो है वो कहीं ना कहीं बेकाबू हो गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। ओके, अगर आप इनसे बात करने जाओ तो आप कहीं ना कहीं पाओगे कि ये मानो ब्लॉक हो चुका है। मतलब कोई ऐसी सोच उसके दिमाग से बाहर नहीं आ रही कि मैं अभी अगर आपसे बात करूं तो क्या बात करूं, या फिर अगर आपसे कुछ कहना है तो क्या कहूं, तो इस प्रकार की एनर्जी में आपको ये पर्सन दिख सकता है। अब ये क्यों है? बिकॉज देखो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये तीनों साइंस आते हैं सॉर्ट्स में। जेमिनी तो बात करने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन 10 ऑफ सॉर्ट्स में क्या होता है ना कि बात में क्या करूं और क्यों करूं ऐसा एहसास होता है, मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन लिब्रा के हिसाब से भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो हो रहा है ना वो एक तरफ से सही हो रहा है। मान लो अगर आपका मूड सही नहीं है और अगर आपसे बात करे तो क्या होगा, इससे अच्छा वो बात ना करे। एक्वेरियस की अगर हम बात करें तो भी बहुत सारी चीज़ें होती है बात करने के लिए, लेकिन मान लो कहते हैं कि आज नहीं फिर कभी बात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये आ गया है द टॉवर। ओके, सो कार्ड एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड आ गए हैं यहाँ पे। देखो, जो टॉवर का यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग आता है या फिर यहाँ पे जो फील आता है ना, वो कुछ इस तरह से है कि भाई अगर अभी वो आपसे बातें करे तो बवंडर बनने में समय नहीं लगेगा। काफ़ी बार आपने भी ये एहसास लिया होगा कि बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बातें होती हैं तो मानो बवंडर सा छा जाता है ना। एंड वही बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो इनके अनुसार नहीं जा रही हैं। हालांकि ये अपने मुंह पे कंट्रोल रख सकते थे, या फिर जैसे कि मान लो क्या मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है, क्या नहीं करना है, इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते थे। बट कई दफ़ा गुस्से में हो या फिर जब सूझबूझ जवाब दे तो आदमी कोई ऐसा मैसेज टाइप करता है जिसके कारण उसको बाद में पछतावा फील होता है। ये वाला मैसेज यहाँ पे आता है। टावर का एक और मीनिंग आता है यहाँ पे कि मान लो अगर एक पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे की वजह है कि अब क्या कम्युनिकेशन करे, कैसे करे, क्या जवाब दे, ये उनको अभी एग्जैक्टली कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तो हो सकता है कि शायद ये पर्सन काफ़ी समय से आपके कॉन्टैक्ट में ना हो, और अगर अभी भी अगर वो सोच रहा है कोई कम्युनिकेशन करे तो उसका क्या अंजाम होगा ये वो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, इसलिए उनकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। जो आपसे रेजोनेट करे मैसेज आप ले सकते हैं। अब देखो, कुंभ राशि का खुद का कार्ड द स्टार यहाँ पे आ चुका है। आई थिंक ये व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो कार्ड अभी आ गए ना, ये हालात से मजबूर है। ठीक है, एंड उसी कारण ये अपने आप को या तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे आपके सामने कि अगर मान लो उन्होंने कोई एक्शन की थी या फिर कुछ बातें की थी, क्यों की थी, वो कैसे उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, या फिर क्या वो सेटिस्फाइड है अपनी बातों से, क्या जवाब है उनका, ये कहीं भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ वो चाहते हैं दिल से आपको बताने के लिए, बट हालात उनको जवाब नहीं देने दे रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप भी अगर इसी हालत में हो तो आप क्या सोचेंगे, है ना? तो वो बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कह सकते हैं कि पूरी जो एनर्जी है वो कुछ इसी प्रकार की है कि इस पर्सन को लग रहा है कि अब बात करने में रहा ही क्या है, फिर बात करने में बचा ही क्या है। ठीक है, यानी इसलिए है कि मे बी शायद आप दोनों की जो भी एक दूसरे के प्रति दरख्वास्त है, या फिर जो भी आप एक दूसरे के प्रति चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे से कंप्लीट अपोजिट हो सकती है।
हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ी सी रोमांटिक बातें करना चाहता है, या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ फिजिकल चीज़ें, कुछ रोमांटिक चीज़ें आ सकती है, और शायद आप इनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा जो डिमांड्स है एक दूजे के लिए वो कंप्लीट नहीं होती। जैसे कि मान लो अगर आप कह रहे हो कि भाई हम आके मिलते हैं, बात करते हैं, और ये कहते हैं कि उनको थोड़ा सा रोमांटिक होना है, थोड़ा सा सेक्सी एंगल उनको देखना है, तो ये अगर कहीं ना कहीं मैनेज नहीं हो पा रहा है तो फिर मिलने में क्या फ़ायदा। आई थिंक वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। नेक्स्ट कार्ड जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो है द मून, यानी कि भाई ये शायद आपके ऊपर भी प्रभाव डाल रहा है, चंद्रमा का असर, कि जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्ट अब चीज़ें कैसे होने वाली है। बिकॉज कई दफ़ा हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन उसके अनुसार कभी भी काम नहीं करते। मान लो हमें किसी के बारे में बुरा लगा तो बस बुरा फील करते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि जाके उसको बताएं कि हम बुरा फील कर रहे हैं, वी फील सॉरी अबाउट इट। ये तो ऐसा होगा कि भाई आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखा, बहुत ही इमोशनल है, लेकिन आपने कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं, है ना। तो वही बात यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आ गया एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे है साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ राशि जो बहुत ही पैशनेट होती है, कन्या राशि जो अगर ठान ले एक बार तो उसे कंप्लीट कर ही देती है, एंड कैप्रिकॉर्न जिसके लिए अपनी इच्छाएं बहुत मैटर करती है ना। तीनों साइंस का अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं यहाँ पे तो टोटली अर्थ साइन है ये, एंड ग्राउंडेड एनर्जी रहते हैं, मतलब जमीन से जुड़े हुए। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई अब जो भी हो रहा है ना वो आई थिंक सही हो रहा है। हो सकता है कि ये मैसेजेस मोस्टली उनके तरफ से आ रहे हैं जो कि थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से। हो सकता है कि ये पर्सन एक्स्ट्रा अफेयर में भी हो विथ यू, एंड अब उसे लग रहा है कि मैं अपने फैमिली के साथ खुश हूँ, मुझे किसी और के साथ कम्युनिकेशन नहीं करना है। ये भी बातें कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो चाहे जो भी बात हो ना, इस रीडिंग में हम यही कह सकते हैं कि ये पर्सन भी चोट खाया हुआ है, इस पर्सन को भी दर्द हो रहा है, बस ये आपके सामने ये बातें जुबान पे नहीं ला रहा है कि उसे क्या फील हो रहा है। आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए थे और ये सारी रीडिंग आपके सामने ही यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखते हैं ओरेकल यहाँ पे हमें क्या बतलाती है। देखो पहला कार्ड जो मिला है वो है थिंकिंग प्रोसेस। ये बहुत सोच रहा है पर्सन, बहुत सोचता है, एंड आई थिंक सोचने में ही इसकी आधी एनर्जी खर्च होती है। ओके, ये नहीं कि मैंने जो सोचा उसके ऊपर मैं तुरंत वर्क करूं, तो वो नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट अगर हम कुछ देखें यहाँ पे तो ये कार्ड आ गया है जो कि है स्टक। आई थिंक ये जहाँ पर भी है, जिस सिचुएशन में भी हैं, जिस हालात में भी हैं, वहाँ पे अटक चुके हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। चाहे जितनी कोशिश करें ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और वही एक रीज़न है कि क्यों ये अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, या फिर क्यों ये फील कर रहे हैं कि मैं अगर अभी बात कर भी लूँ तो कोई हासिल नहीं होगा। तो ये था आज का